अब आज आपको एक और तस्वीर दिखाती हूँ। एक तरफ सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन हो रहा था जंतर मंतर पर, और दूसरी तरफ राहुल गांधी पहुंच गए पीएम आवास पर। अब इसे लेकर आम आदमी पार्टी भड़क गई, क्योंकि आम आदमी पार्टी का कहना था कि अगर प्रदर्शन जंतर मंतर पर छात्रों का हो रहा है तो राहुल गांधी अपना अलग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। अब राहुल के धरने पर आम आदमी पार्टी ने क्या कहा? आम आदमी पार्टी ने कहा कि मोदी जी और राहुल गांधी में सांठगांठ है। राहुल को मोदी जी ने धरने पर बिठा दिया है और सीजेपी आंदोलन कमजोर करने की चाल है। कॉकरोच जनता पार्टी से 1 महीने तक बात नहीं की और राहुल से 1 घंटे में बात शुरू कर दी, तो आम आदमी पार्टी ने सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी पर हमला बोल दिया और यह आरोप तक लगा दिया कि यह तो बीजेपी और कांग्रेस की सांठगांठ है, प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी की सांठगांठ है। अब यह आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया गया। आम आदमी पार्टी में आज सुबह से जो कुछ हुआ वो भी आपको बताऊंगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार प्रदर्शन जो सीजेपी का हो रहा है उसे अपना समर्थन दे रही है। केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल से लेकर हर बड़ा नेता सीजेपी के इस प्रदर्शन में शामिल हो रहा है। आज तो वो धरने में जो लोग घायल हुए उनसे मिलने अस्पताल भी गए थे। इससे पहले यह भी बता दूं कि ममता बनर्जी दिल्ली में धरना देने पहुंच रही। जो सीजेपी का आंदोलन है उससे ममता बनर्जी भी समर्थन कर रही है। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में वो शामिल होंगी और वो कह रही है बीजेपी के खिलाफ सारे दल एक हो जाने चाहिए। यानी ये जो विभाजन अब आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस हो गया, इसके खिलाफ बोल रही है ममता बनर्जी। वो कह रही है कि विपक्षी दल इंडिया के बैनर तले एक होकर चले और कोई मौका ना दे बीजेपी को कि वो इस दरार का इस्तेमाल करे। अब दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज का उन्होंने जिक्र किया, केंद्र सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया और विपक्ष लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ता रहेगा, ये भी बात ममता बनर्जी ने आज कोलकाता में कही। तो कल आपको क्या तस्वीर दिखेगी? ममता बनर्जी भी सीजेपी के प्रदर्शन में पहुंच रही है। उधर उद्धव ठाकरे के भी दिल्ली आने की खबर है कि वो भी दिल्ली आएंगे और वो भी सीजेपी के प्रदर्शन में शामिल होंगे। इस बीच शरद पवार की तस्वीर आपको दिखा देती हूँ। वो तो आज जंतर मंतर पहुंच गए, छात्रों के बीच पहुंच गए और वहां छात्रों से मिलने दे। अब ये देखिए, अभिजीत दिपके से मिलते हुए बात करते हुए शरद पवार की ये तस्वीरें आई। यार मैं क्या बोलूं यार, इनको समझ ही नहीं आ रहा है इनको यार। मैं वही कह रहा हूं, इनको धक्की है। तो एक तरफ शरद पवार जंतर मंतर पहुंचे तो दूसरी तरफ सुप्रिया सुले, उनकी बेटी, पहुंच गई राहुल गांधी को समर्थन देने। पहले वो सीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंची थी और उसके बाद वो पहुंच गई दिल्ली में राहुल गांधी के प्रदर्शन। तो ये बिल्कुल उसी तरह का क्रम है जैसे अखिलेश यादव आज राहुल गांधी के समर्थन में पहुंचे, लेकिन कल डिम्पल यादव सीजेपी के प्रदर्शन में पहुंची थी। तो नेता दोनों तरफ ही अपना एक तरह से समर्थन जाहिर कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने आज एक विभाजन कर दिया जब उन्होंने कहा कि कांग्रेस का प्रदर्शन अलग और सीजेपी का प्रदर्शन अलग, और कांग्रेस पार्टी इसे भुनाने की कोशिश कर रही है, एक अलग प्रदर्शन कर रही है। अब ये तस्वीरें आपने देखी। आपको मैं बताऊं कि छात्रों के समर्थन में पहुंची है सुप्रिया सुले और बाकी नेता। अब दिल्ली पुलिस के लाठी चार्ज को लेकर विपक्ष के बीच एक गुस्सा है, लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि कल जब ये पूरा हंगामा हुआ तो इसमें सिर्फ छात्र नहीं थे, इसमें कई उपद्रवी थे। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के मार्च के बाद पुलिस ने एक्शन लिया है। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अब तक कई एफआईआर दर्ज हुई। कनॉट प्लेस, पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में एफआईआर हुई। कनॉट प्लेस में गाड़ियों में तोड़फोड़ को लेकर एफआईआर हुई। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की है एफआईआर। पुलिसकर्मियों पर हमले को लेकर भी एक्शन तेज हो गया। संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए पुलिस ने कई एफआईआर दर्ज की है। हिंसा की साजिश रचने के मामले में भी एफआईआर हुई। जांच के दौरान कई सबूत सामने आए। अब सीसीटीवी फुटेज की मदद से पहचान की जा रही है। एफआईआर में आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराएं भी लगाई गई। अब धारा 109(1 जो बीएनएस हत्या के प्रयास से संबंधित धारा है, धारा 61(2 जो कि आपराधिक साजिश से संबंधित धारा है, धारा 132 बीएनएस लोक सेवक पर हमला करना, क्योंकि पुलिस कर्मियों पर हमला हुआ तो यह धारा भी लगाई गई है। कानून हाथ में लेने को लेकर भी पुलिस एक्शन में जुटी है। दंगा, गैर कानूनी जमावड़ा, हिंसा की धाराओं में कई केस दर्ज किए गए। अब बिना इजाजत
ड्रोन उड़ाने को लेकर भी एक एफआईआर दर्ज हुई है। आपने एक तस्वीर देखी होगी जिसमें एक भीड़ नजर आती है और ऊपर से एक तस्वीर उसकी आती है। वहां ये जो पूरा इलाका है, यहां पर ड्रोन उड़ाने की इजाजत नहीं है क्योंकि ये सेंसिटिव एरिया है, हाई सिक्योरिटी जोन है, संसद के बगल का इलाका है, लेकिन यहां पर ड्रोन उड़ाए गए, इसलिए ये धारा भी लगाई गई है। किसने किया, क्यों किया? एक्शन को लेकर हमने बात की नई दिल्ली के डीसीपी सचिन शर्मा से, सुनिए उन्होंने क्या बताया। इलेबोरेट प्रिवेंटिव अरेंजमेट किया हुआ है, वाइटल इंस्टॉलेशंस और जो भी जगह हैं जहाँ पे कल इश्यूज़ हुए थे तो उन सब जगह को कवर किया गया है और हम भी रीइंफोर्समेंट्स कर रहे हैं। कल काफ़ी सारे हमारे बैरिकेड्स टूटे, कई पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचा, तो उनका असेसमेंट हो रहा है। अभी तक 5 से 6 एफआईआर्स हुई हैं। अब मैं आपको दिखाती हूं कि एक तरफ ये धाराएं लगाई गई क्योंकि पुलिस का कहना है कि इसमें छात्र नहीं, इसमें उपद्रवी शामिल थे, लेकिन छात्रों से एक सीधा संवाद करने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज की। आज एनडीए की एक बैठक बुलाई गई। ये एनडीए की बैठक की तस्वीरें हैं जिसमें आप प्रधानमंत्री को देख सकते हैं। उनके साथ नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हुए हैं, अमित शाह बैठे हुए हैं। इसमें पीएम मोदी ने आज जो बातें कही वो बहुत महत्व रखती हैं क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे परीक्षार्थियों और स्टूडेंट्स के भविष्य को लेकर बात कही। छात्रों को पीएम मोदी की तरफ से क्या संदेश दिया गया, उन्होंने छात्रों को लेकर जो बयान दिया वो आपको बताती हूं। पेपर लीक के लिए आरोपियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। पेपर लीक पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक तौर पर बच्चों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अब जो ये कह रहे हैं उसके पीछे क्या यही राजनीति है जो इस वक्त हमें दिल्ली में नजर आ रही है, जिसको लेकर एक विभाजन भी राजनीतिक दलों के बीच नजर आता है? प्रधानमंत्री ने कहा बच्चों के भविष्य के साथ खेलिए मत। पेपर लीक मामले में हमने तुरंत कार्रवाई की। छात्रों के हित हमारे लिए सबसे ऊपर है। री एग्जाम को सफलतापूर्वक हमने आयोजित किया। पेपर लीक ना हो इसके लिए हमने सख्ती वाले कदम उठाए। विपक्ष देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इसकी जिम्मेदारी एक पेपर को कराने की और इसके पीछे जिन लोगों की जिम्मेदारी है पेपर लीक की, उसकी जिम्मेदारी केंद्र और राज्य दोनों पर है। लेकिन ये समय नहीं है कि हम किसी तरह का दोषारोपण करें, बल्कि हम संवाद और बातचीत के जरिए इस तरह के मामले भविष्य में ना आए, इसको निर्धारित करें, सुनिश्चित करें। तो प्रधानमंत्री ने आज एनडीए की इस बैठक से ये संदेश इसलिए दिया कि ये संदेश लोगों तक जाए। लेकिन प्रधानमंत्री छात्रों को संदेश दे रहे थे तो दूसरी तरफ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा राम मनोहर लोहिया और लेडी हार्डिंग अस्पताल जाकर उन छात्रों से मिल रहे थे जो कल घायल हुए। उन्होंने अधिकारियों से मिलकर संसद मार्च के दौरान घायल प्रदर्शनकारियों की हालत के बारे में जानकारी ली। सूत्रों के मुताबिक जेपी नड्डा ने छात्रों को जो मेडिकल सुविधाएं दी जा रही हैं उनका भी जायजा लिया। तो एक तरफ पीएम का संदेश आया, दूसरी तरफ जेपी नड्डा उन छात्रों से मिल रहे थे जो घायल हुए। लेकिन उनसे मिलने सिर्फ जेपी नड्डा नहीं गए थे, उनसे मिलने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी आज सुबह पहुंचे। ये जैसे ही खबर आई उसके बाद ये तस्वीरें आई, राहुल गांधी वहां पहुंचे, जो छात्र घायल हुए थे उनसे मिलने पहुंचे, ये तस्वीरें उनके सामने आई और इसके तुरंत बाद ही वो मार्च कर पीएम आवास पर पहुंचे थे। तो छात्रों से मिलने जब राहुल गांधी गए तो उनके साथ कांग्रेस के और वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। वहां छात्रों से बात करने के बाद उन्होंने अपना धरना पीएम आवास पर शुरू किया। यह भी आपको बताऊं कि राहुल गांधी के जाने से पहले अरविंद केजरीवाल वहां पहुंचे थे। उनके साथ भी उनका पूरा राजनीतिक उनका दल था और राजनीतिक दल के बड़े चेहरे थे। वो वहां पहुंचे और उन लोगों से मुलाकात की, उन छात्रों से जो घायल हुए थे। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंचकर उन्होंने कहा कि पुलिस ने जिन जिन लोगों के खिलाफ धाराएं लगाई हैं उनके बारे में हमें जानकारी दीजिए। किन धाराओं में आपने छात्रों को बंद किया है या उपद्रवियों को बंद किया है? अरविंद केजरीवाल ने सीधे सीधे तो पुलिस पर भी आरोप लगाए, जरा सुनिए। सोशल मीडिया पे मैसेजेस आ रहे हैं, कईयों के बच्चे नहीं मिल रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि पुलिस उनको उठा के कहीं ले गई है, किसी जेल में डाल दिया है, कि किस थाने में, उन्हें कोई नहीं बता रहा। और दूसरा, कई बच्चों के ऊपर उल्टी सीधी एफआईआर कर दी गई है, तो वो भी इनको कोई नहीं बता रहा। तो हम इनसे ये दोनों के हम पुलिस को कहना चाहते हैं कि ये दोनों लिस्टें पब्लिक की जाएं। एक तो कौन कौन सी एफआईआर कल के धरने प्रदर्शन की वजह से की गई हैं, किस किस के खिलाफ की गई हैं, किस किस धारा में की गई हैं। और दूसरा,
कौन कौन से बच्चे या लोग ऐसे हैं जिनको इन्होंने गिरफ्तार करके रखा हुआ है, जिन पे अभी केस नहीं किया, और उनको कौन सी जेल में रखा हुआ है ताकि उनके माँ बाप जो हैं वो उनसे जाके रिस्पेक्टिव जेल में मिल सकें। और इस वक्त जो खबर आ रही है हमारे पास कि छत्रसाल स्टेडियम पहुंच गए हैं राहुल गांधी। मैं वो तस्वीर आपको दिखाती हूँ। राहुल गांधी को छत्रसाल स्टेडियम ले गई थी पुलिस। बस के सामने कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बस को रोक दिया जब राहुल गांधी वहां पहुंचे। तो राहुल को छत्रसाल स्टेडियम लेकर पहुंची पुलिस और यहां पर बस के सामने कार्यकर्ता आ गए। कार्यकर्ताओं ने बस को रुकवा दिया। वहां नारेबाजी हो रही थी। ये तस्वीरें देख लीजिए। तो सुबह जिस तरह से संसद में घटनाक्रम घट रहा था, उस बीच एक सांसद ने भी सुर्खियां बटोरी। वो थे सांसद चंद्रशेखर आजाद। वो संसद के अंदर ही धरने पर बैठ गए। तो बाबा साहेब की मूर्ति के नीचे वो धरने पर बैठे थे और लाठी चार्ज के खिलाफ विरोध जता रहे थे। उन्होंने अपने प्लेकार्ड्स भी लगा लिया। ये तस्वीर जरा पूरा दिखाइए। उन्होंने अपने होर्डिंग भी लगा रखे थे और धरने पर बैठे चंद्रशेखर आजाद ने सीधे सीधे सरकार को चुनौती दी। सुनिए क्या कह रहे थे। फ्रीडम ऑफ स्पीच का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अधिकार दिया। सरकार संवाद करती तो हल निकल जाता। आप उनकी 100% मांगे पूरी नहीं करते, मैं मानता हूँ, लेकिन आप उनकी 60% 50% मांगे तो पूरी, आप उनमें विश्वास तो पैदा करते, सरकार उनको सुनती है। जब तक सरकार संवाद करके उन बच्चों की पीड़ा को नहीं सुनेगी, उसका हल नहीं करेगी, मंत्री जी बदल जाएंगे, ये उनकी मांग है। शिक्षा मंत्री को बदल दो, दूसरे शिक्षा मंत्री है, लेकिन जब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी क्या होगा? सरकार को स्टैंड लेना पड़ेगा। इस पर चर्चा कराए हैं उसमें